चीजों को रिवाइज करूं और आप ध्यान से सुनो और बताना कि आपको सारा याद है कि नहीं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि डीएनए और आरएनए का जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, शुगर, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। दोनों में फर्क क्या होता है, 2 डैश पर ओएच होगा राइबोज में और एच होगा डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडिन, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन इज 6 अमीनो प्यूरिन, गुआनिन भी पता है हमें। फिर साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, यूरेसिल याद कर लो, 5 मिथाइल यूरेसिल थायमिन का नाम है। फिर नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाइट्रोजन किसकी है, नाइट्रोजनस बेस की। और कंपाउंड का नाम न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडिन, थायमिन। ठीक है, फिर एक फॉस्फेट जोड़ेंगे फॉस्फोइस्टर, दो जोड़ेंगे तो फॉस्फोएनाइड। टोटल कितने, 3 फॉस्फेट हो गए। क्लियर है। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर, पूरा नाम 3 डैश से 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो उसमें n न्यूक्लियोटाइड है तो n-1 क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और मेरे पास 2 चेन होती है डीएनए में, तो डीएनए में ए के सामने टी होता है, जी के सामने सी होता है। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये चीज है। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर है 0.34 नैनोमीटर। अगर मुझे लेंथ निकालनी है पूरे डीएनए की या एक सिंगल चेन की, उसको 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा था मिशर। मिशर ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियन, 1869, याद आ रहा है। उसके बाद है विल्किंस और फ्रैंकलिन, उन्होंने डीएनए का कौन सा स्ट्रक्चर दिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला एक इमेज बनाई। उसके बाद चार्गाफ ने केमिकल एनालिसिस किया, A/T = G/C = 1। क्लियर है, ये चीज हमने देखी। फिर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने। उन्होंने कहा कि इसका मेन पॉइंट है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से 2 बातें पता चलती है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, और इसके साथ हमें यह भी पता चलता है कि अगर मुझे एक का चेन का सीक्वेंस पता हो तो दूसरे का पता कर सकते हैं। 5 पॉइंट है। पहला, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एक 5 से 3, दूसरा 3 से 5। तीसरा पॉइंट ये था कि डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन से बनाता है, इसलिए थिकनेस, डायमीटर यूनिफॉर्म रहता है। फिर वो राइट हैंडेड कॉइल होता है डीएनए, जिसमें एक टर्म में 10 बेस पेयर है और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर आएगा। पिच कितनी आएगी, 3.4 नैनोमीटर। उसके बाद हमने बोला था बेसिस एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। फिर एक साइंटिस्ट थे क्रिक, जिन्होंने दिया सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या था, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसी भी लिविंग जीवित कोशिका में, लिविंग सेल में कैसे फ्लो करती है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए से डीएनए को कहते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन को कहते हैं ट्रांसलेशन। कुछ वायरस में इस सेंट्रल डोग्मा की मॉडिफिकेशन दिखती है। साइंटिस्ट के नाम हमने नहीं करने, टैमिन और बाल्टीमोर था, नहीं करने। इसमें हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए से वापसी डीएनए बना सकते हैं, जो रेट्रोवायरस करता है, जिसके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब हमने डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने देखा कि डीएनए को कम जगह में रखने के लिए टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में की जाती है। हमें कुछ डाटा यहां पर याद करना है। पहला, अगर ई कोलाई का डीएनए 4.6 into 10 की पावर 6 बेस पेयर, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल 6.6 into 10 की पावर 9 बेस पेयर, लैम्डा 5 और 5 into 174 इनका भी याद करना है। 5386 है 5 into 174 वायरस का, और लैम्डा 5 का है 48502 बेस पेयर। क्लियर है। तो हमने ये देखा है, अगर मैं 6.6 into 10 की पावर 9 बेस पेयर को 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करूं, 2.2 मीटर लंबा डीएनए आएगा। हैप्लॉइड के लिए 1.1 मीटर लंबा डीएनए आता है। उसके बाद हमने बोला कि प्रोकैरियोट्स में क्या प्रोटीन होती है पैकेजिंग में? यस, होती है, होती है। कौन सी प्रोटीन? बेसिक प्रोटीन। उसमें डीएनए लार्ज लूप्स बनाता है ना, क्लियर है, स्कैटर्ड नहीं होता साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में भी क्या हमारे पास कुछ प्रोटीन्स है, हाँ, हिस्टोन्स है। हिस्टोन कैसी प्रोटीन होती है? बेसिक। चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। कौन से 2 अमीनो एसिड ज्यादा मात्रा में होते हैं? हिस्टिडीन नहीं, लाइसिन और अर्जिनिन। लाइसिन और अर्जिनिन के आर ग्रुप में एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है। हिस्टोन्स की 5 टाइप है, H2A, H2B, H3, H4। ये 4 टाइप अगर 2-2 बार हो तो ऑक्टामर बनाएंगे। H1 जो है वो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, वो डीएनए को सीलिंग पे हेल्प करता है। जब डीएनए ऑक्टामर पे रैप करते हैं तो 200 बेस पेयर आता है। फिर हम उसको अरेंज करके हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग बनाते हैं। हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में और भी प्रोटीन मदद करती हैं, जिनका नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब यहां से हमने बात की थी कि डीएनए जो है कम पैक है तो यूक्रोमेटिन, ज्यादा कंडेंस है तो हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन करना आसान है क्योंकि खोलना आसान है, हेट्रोक्रोमेटिन को खोलना मुश्किल है तो ट्रांसक्रिप्शन करना मुश्किल है। उसके बाद हमने कहा था कि डीएनए का अब काम जानते हैं, तो डीएनए का मेन काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल होना। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसको जानने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो 1926 के बाद, उसे हम कहते हैं क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। 1926 के बाद ये स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ ने क्या किया था? ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया लिया था, निमोनोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। उस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन होती है, आर और एस। उन्होंने क्या किया, जब आर स्ट्रेन डाला माइस में तो माइस क्या हुआ? अलाइव। एस स्ट्रेन डाला जो कि वायरुलेंट है, वायरुलेंट मतलब डिजीज करता है बिकॉज ऑफ म्यूकस का कवर, है ना, तो उसको हम उससे माइस किल हो गया। जब हीट किल एस स्ट्रेन डाला तो माइस अलाइव, लेकिन हीट किल एस के साथ लाइव आर स्ट्रेन डाला तो माइस मर गया। मरे हुए माइस में से जिंदा एस स्ट्रेन मिला, तो उन्होंने देखा कि मीडियम में मरा हुआ एस स्ट्रेन, डेड एस स्ट्रेन से कुछ केमिकल एंटर करता है आर में और चेंज इन फिजिकल फॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ ने कहा समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड अनचेंज मैनर, ये क्या था? नहीं, ग्रिफिथ ने कही तो मेंडल ने कहा। ग्रिफिथ ने कहा कि कुछ ऐसा है जो आर को एस में बदल रहा है, जो जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। केमिकली वो अननोन है। एवरी मैककार्टी मैक्लियोड का जो एक्सपेरिमेंट है, उनके एक्सपेरिमेंट से पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल सोचा जा रहा था, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें आरएनएज और प्रोटीएज यूज किए। उनकी प्रेजेंस में डीएनए नहीं टूटता और डीएनए प्रूफ हो गया जेनेटिक मटेरियल। पर अभी भी साइंटिस्ट डाउट कर रहे थे क्या ये सही है। उसके बाद आता है मेरे पास हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे-चेज ने अनइक्विवोकल मतलब कोई डाउट नहीं 1952 में प्रूव कर दिया कि डीएनए हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है।
क्लियर है, उन्होंने प्रूव कर दिया। उन्होंने लाइटिक साइकिल यूज की वायरस की, वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है और कॉपी बनाता है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जो चीज एंटर करती है वो क्या है, डीएनए है। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव डीएनए लिया जिसमें P32 लिया और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया जो प्रोटीन में जाता है S35। तो उन्होंने देखा कि जब हम 3 स्टेप करते हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर मैं रेडियो एक्टिव सल्फर लेता हूं जो प्रोटीन में जाता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट से मिलती है। लेकिन अगर मैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेता हूं और वो अगर किसमें जाता है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, रेडियो एक्टिविटी पैलेट या ई कोलाई से मिलती है। यहां पर एक बच्चे ने पूछा था कि रेडियो एक्टिविटी वायरस में कैसे लाते हैं बेटा, वायरस को मीडियम पे ग्रो करके। अब सवाल यह है कि मीडियम पे वायरस ग्रो कर ही नहीं सकता, वो तो डेड है, तो किसी बैक्टीरिया को पहले ग्रो करेंगे, उस पर वायरस खाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद हमने कहा था कि यार हमने ये साबित तो कर लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे वायरस मिले जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। फिर हमने कहा कि एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल के 4 फीचर होते हैं। पहला, वो कॉपी बना सके, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, अंडरगो स्लो म्यूटेशन और मेंडेलियन पैटर्न में एक्सप्रेस कर सके। अब हमने कहा कि चलो कंपेयर करते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन को। तो सबसे पहले डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का सिद्धांत फॉलो करके वो कॉपी बना सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? दूसरा हमने बोला कि जो डीएनए और आरएनए में से डीएनए डबल स्ट्रैंड है, स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल है। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए में 2' पर H है, आरएनए में 2' पे OH है, जो उसे एंजाइम से डिग्रेड करा देता है। उसके अलावा यूरेसिल आरएनए में उसे रिएक्टिव बनाता है और आरएनए कहीं-कहीं कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस हिसाब से हमें डीएनए कम रिएक्टिव मिला। अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो डीएनए आरएनए में से आरएनए फास्ट म्यूटेट करता है। इसका एग्जांपल आपके आसपास मिलने वाले आरएनए वायरस जो जल्दी-जल्दी म्यूटेट करते हैं, उनकी लाइफ स्पान भी छोटा होता है। उसके बाद हमने बोला डीएनए आरएनए दोनों एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर आरएनए ज्यादा इजीली प्रोटीन बनाता है। तो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए बेटर है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए बेटर है। यहां तक कोई डाउट है? बताओ।